सब कुछ आके मुझे घर ही पता चला है, तो देखा है तो वालदा के तो मसलन टुकड़े मिले हैं इधर से। तो मैं उधर गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला, बस मैं गिर गई। मैंने हिम्मत की खड़े होने की, जब मैं खड़ी हुई तो फिर दोबारा गिर गई ना मैं। और उसकी वजह से बर्दाश्त से बाहर है। लाशें निकाली हैं बाहर अकेले में, कोई भी अकेले में उस वक्त ये नहीं गुरबो जवार में कोई नहीं, कोई भी ऐसा बाहर नहीं था, कोई आता। अभी हम दोनों ही रह गए हैं इस घर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल, और कश्मीर डिजिटल की टीम इस वक्त चफाड़ के मुकाम पर मौजूद है। चिड़ीकोट सेक्टर है जहां पर 10 मई के दिन यहां 3 शहादतें हुई, और उसी सिलसिले में हम यहां पर पहुंचे हैं कश्मीर डिजिटल की टीम के साथ। सैयद अमार अली काज़मी और सखावत सदुज़ई यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ सिपाही वाजिद खियानी मौजूद हैं, और उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर इनकी अहलिया, वालदा और बच्ची ने शाम में शहादत नोश किया था। पहले तो हम आपसे ताज़ियत करते हैं, खुदा पाक उनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए। उस वक्त आप कहाँ थे और आपको कब पता चला कि ये हादसा आपके घर हो चुका है? मैं उस वक्त लाहौर अपने ड्यूटी पे मौजूद था, और मुझे तकरीबन पौने 6 साढ़े 6 का टाइम था। उस टाइम मुझे पता चला है जब कॉल आई है कि घर पे किचन पे गोला लगा है, और कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कोई समझ नहीं आ रही है। फिर दोबारा मैंने क्लियर किया तो उस टाइम पता चला है कि आपकी वालदा और बीवी और बच्ची एक शहीद हो गए हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आया हूँ। जब इधर पहुँचा हूँ तकरीबन, मैं तो जनाजे पे तो नहीं पहुँच सका था, लेकिन मैं लेट पहुँचा हूँ। लेकिन उस वक्त जनाजा दफना गए थे। जब आया हूँ तो जब मैंने देखा है इधर, तो घर वालों ने ये बताया है मुझे कि गोला आया, गोला लगा है, और अंदर वालदा थी और वाइफ थी और बच्ची थी। तो सब कुछ आके मुझे घर ही पता चला है, तो देखा है तो वालदा के तो मसलन टुकड़े मिले हैं इधर से, और वाइफ के भी और बच्ची का भी वही हालात है, और मसलन वो दफना दिए। यानी जब आप घर पहुंचे तो आपकी वालदा के जो टुकड़े इकट्ठे करके आपने दफनाए, और सफ़र में आपने बड़ी परेशानी देखती होगी घर पहुंचने तक। और जब आप घर पहुंचे आपने क्या देखा, कैसे हालात थे, बच्चों की क्या सूरत हाल थी, बहन की क्या सूरत हाल थी, सब लोग कितने परेशान थे? बहुत परेशान थे। मतलब उनके तो हालात ही इस तरह थे कि कोई घर पे और कोई नहीं था, क्योंकि जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो ये तो मेरी वालदा मेरे साथ ही थी, मेरे साथ ही होते थे, और मेरी ये एक बेटी है जो अंदर सोई हुई थी। हम दोनों ही रह गए हैं इस घर में, बाकी तो वो 3 शहादत हो गए, मतलब शहीद हो गए हैं। नाजरीन, इस वक्त हम चफाड़ के इलाके में मौजूद हैं जो चिड़ीकोट सेक्टर का इलाका है, और इस घर में भारतीय बर्बरियत की इंतहा हुई, और यहाँ के 3 लोग शहीद हुए, और ख़वातीन जिसमें कम सिन बच्ची भी शामिल थी। बुज़ुर्ग यहाँ के इस घर के सरबराह हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। फैज़ कियानी साहब, इनसे मकामी ज़बान में ही बात करेंगे हम कि बुज़ुर्गों ये दसो कि जिस वक्त एक गोला बारी हुई तुम कुत्ता सी हो, तुम तक करीब तरीन से हो? मैं वो मकान मारो पार इस छोटे भाई फंसे का, मैं उधर ही था। इसको इधर गोला लगा, मैं इधर दूर को पहुँच गया, वहाँ पर आ गया। मुझे इधर आके देखा ये मलबा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था, ये सब किया। फिर मैंने हार के ये लाशें निकाली हैं बाहर अकेले में, कोई भी अकेले में उस वक्त ये नहीं गुरबो जवार में कोई नहीं, कोई भी ऐसा बाहर नहीं था, कोई आता। अपनी मदद के अपनी मदद ये 3 लाशें मैंने उठाकर टुकड़े इधर छोड़े हैं। उसके बाद में ये लोग आए हैं तो उन्होंने ये टुकड़े इकट्ठे किए, वो उधर पार दीवार के साथ लगे हुए थे, वो उठाकर लोगों ने फिर जल्दी ही दफनाए पार। मेरा बेटा ये पहले पहुंच गया, ये दूसरा छोटा भी उसके बाद आ गया। ये रात शाम को आया, इसने नहीं कुछ भी देखा, वालदा का, अपनी बीवी का, बच्ची का,
इसने कुछ भी नहीं देखा, बस दफन कर दिया है। जी, जो भारत की जानब से बर्बरियत की गई, जो यहाँ पर मासूम शहरियों को शहीद किया गया और जिनकी आंखों के सामने शहीद इनकी दादी, बहन और चाची हुई, वो हमारे साथ आफिया मौजूद हैं, जिनकी खुद भी वो ज़ख्मी हुई। आफिया, आप किस क्लास में है और आपके सामने क्या वाक़या हुआ? मैंने मैट्रिक की हुई है। जब मैं दरवाजे से बाहर आने लगी तो आगे ये हादसा हुआ, तो मैं उधर गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला, बस मैं गिर गई। मैंने हिम्मत की खड़े होने की, जब मैं खड़ी हुई तो फिर दोबारा गिर गई ना। मैं दोबारा गिरी तो मैंने देखा अपनी टांगों से, जब मेरी टांगों में से खून निकलने लगा, मैंने खुद अपनी चादर उतारी, मैंने अपनी टांगें बांधी, बांध के मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई कि मैं पानी डाल के खुद पी लूँ। तो फिर उन्होंने पानी दिया तो मैं रोने लगी। मेरी दादी को देखे, मेरी ये चाची भी बाहर हैं, छोटी बेटी की पूछने लगे हैं वो कहाँ पे है। मैंने कहा वो अंदर ही है इधर, उसका मुझे पता नहीं था, बस वो भी बाहर। जब वो उनको अंदर लेके गए मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से। जब भारत की जानब से रियासत जम्मू और कश्मीर पे मुख्तलिफ़ जगह पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसी तरह आज़ाद कश्मीर के चफाड़ सेक्टर में भारत की जानब से सिविल आबादी पर फायर किया गया। यहाँ के सिपाही वाजिद यानी कि अहलिया को जो भारत ने निशाना बनाया, उनको शहीद किया, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उस वक्त कहाँ थे और कब खबर मिली कि आपकी बेटी जामे शहादत नोश कर गई? 5 बजे मिली खबर मुझे, इधर फ़ोन आया उधर रावलकोट पर साइड, उसने असें ही बुलाया नहीं होगा तो पहुँचे थे ऐसे बोल, फिर ऐसे इधर बोले बारे जायज़ तो बाहर लिखते हैं ऊपर पहुँचे, चलो लाशें सामने रहे थे सारा उसके बाद जनाजा 1 बजे होया, दफन करी 2 बजे से मुड़ी वापस कार के। नाज़रीन, यहाँ पे इसी घर में मौजूद हैं हम, और यहाँ पे भारत की बर्बरियत की इंतहा होने वाली एक कमसिन बच्ची है, उसके वालिद भी मौजूद हैं और ये भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और इनसे भी बात कर लेते हैं। भारतीय बर्बरियत की इंतहा हुई, आपके ख़ानदान के 3 लोग भी जामे शहादत नोश कर गए और आपकी बेटी भी ज़ख्मी हुई। इस सफाकियत को कैसे देख रहे हैं भारत की जानिब से जो की जा रही है हमारे लोगों? बस जब हम ड्यूटी पे थे तो हमें पता चला कि तुम्हारे आपके घर पे गोला लगा है, तो हम आए यहाँ, तो आके वालदा भी देखे, छोटी भाभी भी देखी है, भतीजी भी देखी है। मेरी बेटी मैंने तो 14 तारीख को जाके CMH में देखी है, क्योंकि मैं वालदा की उलझन में इधर ही था, और उसकी वजह से बर्दाश्त से बाहर है। यकीनन ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यानी कि जिस तरह मैंने आके वालदा को देखा है, और उसके बाद हमने मेरे वालिद साहब ने जो उनके टुकड़े इकट्ठे किए हैं, दफनाए हैं, उसके बाद हमारे छोटा भाई भी था, हम दोनों भाइयों ने आके दोबारा दफनाने के बाद जो वाद यहाँ से इकट्ठा की है, फिर जाके दोबारा दफनाया है। यानी कि हमारे उन शुहदा के एज़ा भी जो है बिखर गए भारतीय बर्बरियत की। जी, तो मेरी बेटी जो है ना, ये भी ज़ख्मी थी, लेकिन मैंने बेटी की तरफ नहीं जा सका। मैंने तब भी गया हूँ 14 तारीख को जाके मैंने पिंडी CMH में जाके देखी है। नाज़रीन, हमारे साथ इस घर के शुहदा के वरसा की गुफ्तगू आपने सुनी, और वाजिद फैज़ यानी जो इस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और इनकी कमसिन बेटी भी शहीद हुई और अहलिया भी, और उसके साथ अपने गुफ्तगू मुलाजा की। भारतीय बर्बरियत की इंतहा की बात की जाए तो ये मलबे का ढेर जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों के लिए और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ही काफ़ी है कि हमारे लोगों पे जिस कदर बर्बरियत की इंतहा की जाती है और हमारे लोगों को बेदर्दी से शहीद किया जाता है। फ़ौजों का फ़ौजों से मुकाबला होता है, लेकिन सिविलियन आबादी को भारत जिस कदर टारगेट कर रहा है,
हमारे सिविल लोगों पे बर्बरियत की इंतहा कर रहा है, दुनिया को इस जानिब तवज्जो देनी होगी और बिलखुसूस भारत के इस दोहरे मयार और इस दहशत गर्दी को रोकने के लिए आलमी दुनिया को किरदार अदा करना होगा। कश्मीर डिजिटल से मुझे और अमार कासमी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।